हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं PYQs का सेक्शन सी, जिसमें 2023 का क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइजेस दी हैं। और हमने जैसा कि तय किया था, हम आज से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप यू ऑल आर रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला सेंटेंस दिया है, We keep our bread in the fridge, it does not go bad। तो पहले सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं, फिर ऑप्शंस का मीनिंग समझेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या आएगा। तो भाई सबसे पहले दिया है, हम अब ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं। अब ब्लैंक है, इट डज नॉट गो बैड, वह खराब नहीं होती है। ठीक है, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, सो दैट का मतलब होता है ताकि, सिंस चूंकि, और ऑल्दो यद्यपि। ठीक है, तो अब हमने इन चारों ऑप्शंस का मीनिंग देख लिया है। अब हिंदी में हम इनको फिल करके देखते हैं, जो स्ट्रेटजी हमको एग्जाम में भी अडॉप्ट करनी है। वी कीप अवर ब्रेड इन फ्रिज आफ्टर इट डज नॉट गो बैड, ये हो सकता है। नहीं, बाद में नहीं आएगा इसमें। वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट, ताकि वह खराब ना हो। हाँ भाई, ऑब्वियसली कि हम किसी चीज को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो हम सो दैट लगा देंगे। तो यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन फिट हो रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। चूंकि हमारी ब्रेड खराब ना हो, हम रीजन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सो दैट लगाएंगे। अब ऑल्दो यद्यपि हमारी ब्रेड खराब ना हो, ऐसा तो कोई कंट्रास्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पर। सेकेंड वाला सेंटेंस है, हाउ ब्लैंक मिल्क डू यू बाय डेली। अब ऑप्शंस देखते हैं पहले। मैनी, फ्यू, ऑल और मच, ये क्वांटिफायर्स है। तो हमें पता है कि भाई मैनी का यूज हम जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, मिल्क, तो मैनी तो आ नहीं सकता है। फ्यू, फ्यू का हमने फ्यू वाले वीडियो में देखा था, इसका यूज भी हम काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, इसलिए ये भी नहीं आ सकता है। ऑल, हाउ ऑल मिल्क यू बाय डेली, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली, मतलब आप कितना मिल्क रोज खरीदते हैं। मच जो है क्वांटिफायर है, और यह जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं तब यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर थर्ड, सेंटेंस नंबर 3, इंडियन यूथ इज फुल। अब फुल के साथ आप क्या लगाएंगे, ऑफ, फॉर, एट और ऑन। तो यहाँ पे हम फुल के साथ क्या लगाएंगे, फुल ऑफ, है ना। हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, जैसे किसी चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट आता है या कोई ड्रिंक का एनर्जी ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें फुल ऑफ एनर्जी दिया हुआ है ना। तो फुल के साथ में हम क्या लगाएंगे, ऑफ, ये प्रीपोजिशन है ना। यहाँ हम फुल ऑफ लगाएंगे। आगे देखते हैं, मोहन ब्लैंक स्पीक 2 लैंग्वेजेस। मोहन ब्लैंक 2 भाषाएं। तो क्या आ सकता है, नीड, नीड का मतलब होता है चाहिए, तो मोहन चाहिए 2 भाषाएं, मोहन को 2 भाषाएं चाहिए, ऐसा हो सकता है। नहीं। डेयर, हिम्मत, मोहन 2 भाषाएं बोलने की हिम्मत करता है, ऐसा हो सकता है। नहीं, ये सुन के ही थोड़ा अटपटा लग रहा है। अगला देखते हैं, कैन, कैन क्या बताता है, हमारी एबिलिटी को बताता है। तो अब मैच करके देखते हैं, मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, हाँ हो सकता है, मोहन 2 भाषाएं बोल सकता है। अब हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर थर्ड को फाइनल करेंगे। मोहन यूज्ड टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मोहन 2 भाषाएं बोला करता था या बोल सकता था, लेकिन हमें यहाँ कोई और बात नहीं बताई है कि मोहन जब छोटा था या 10 साल पहले, आगे का स्टेटमेंट नहीं है। तो हम प्रेफर किसको करेंगे, आज की एबिलिटी को। मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मोहन 2 भाषाएं बोल सकता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड। हमने आर्टिकल्स में देखा था कि ये क्वेश्चन भी आर्टिकल्स का ही है। जब हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं और जब वो नाउन पहली बार आता है तो हम अ लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उस नाउन को दूसरी बार यूज करते हैं या वो नाउन हमारे लिए पहचाना हुआ हो जाता है, तब हम उस समय अ यूज नहीं करते हैं। तब हम क्या यूज करते हैं? द। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। एन भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि मैन जो है वो स्पेलिंग एम से शुरू हो रही है और जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन से हम उच्चारण भी कर रहे हैं, तो वो इसलिए एन तो नहीं आएगा। अब यहाँ बोला है द मैन हु रोट, मतलब मैं व्यक्ति या आदमी जिसने यह बुक लिखी, मतलब जिसने यह बुक लिखी वो मेरा दोस्त है ना। मतलब आप भी उस आदमी को जानते हो और मैं भी उस आदमी को जानता हूँ या उस लेखक से हम परिचित हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? द, क्योंकि अब यह एक नॉन पर्सन हो गया है, इसलिए हमारे यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, 6 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें दिया है आई नो ब्लैंक ही इज इल। मुझे पता है वह बीमार है। अब क्या लगाना है यहाँ देखते हैं, है ना। यहाँ कंजंक्शंस है, तो हु, आई नो, हु ही इज इल नहीं। अगर ही नहीं होता तो हम हु लगा सकते थे कि मुझे पता है कि कौन बीमार है, पर यहाँ ही ऑलरेडी है तो हम हु नहीं लगाएंगे। दैट, की, दैट का अर्थ क्या है? कि मुझे पता है कि वह बीमार है, हाँ हो सकता है। विच, जो हम किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं, तो यह ही कोई वस्तु नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? वेयर, वेयर हम किसी स्थान के लिए यूज करते हैं और ये ही जो है स्थान भी नहीं है, इसलिए हम फाइनली इसमें क्या लगाएंगे? दैट, कि वह बीमार है। आई नो दैट ही इज इल। ओके, so I hope you all have written down all the answers with the reasons and now you will practice this in your notebook. आप अपनी कॉपी में इनको लिखेंगे और यदि किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।